आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनू ढाकला और आज मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट ब्रेकडाउन। हम देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं और क्या क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल की तो किस किस टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक बनते हैं और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे एग्जाम के लिए, नेट एग्जाम और गेट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अभी शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, देखिए क्वांटम केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं यहां पे क्या रहेगा बेसिकली आपका, सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखना होता है शुरू में, अगर मैं बात करूं दैट इज पोस्टुलेट की बात होती है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको सारे के सारे पोस्टुलेट एक बेहद अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, हर एक की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। पोस्टुलेट कौन कौन से, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी में एवरेज वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, हर एक चीज की बातें हो जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन, हर एक चीज की बातें यहां पे हम कर लेंगे बाय दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या देखना आपको, सेकेंडली इसके बाद हम क्या देखेंगे, मॉडल्स मेरे को देखने हैं। मॉडल्स यानी कि किसकी, बॉक्स की चर्चा करनी है, एसएचओ देखना है, रोटर देखना है, मेरे को हाइड्रोजन एटम देखना है। ये सारे ही बड़ा बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री के अंडर आते हैं आपके। उसके बाद आपको देखना है हाइड्रोजन एटम में ही मेन बात होगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें टॉपिक नंबर 4, यहां पे दो चीजों की बात करनी है आपको, पर्टर्बेशन एंड वेरिएशन की। पर्टर्बेशन दोनों ही, फर्स्ट ऑर्डर भी और सेकंड ऑर्डर भी, दोनों आपको पर्टर्बेशन की बातें करनी है, वेरिएशन की बातें करनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे क्या देखोगे भैया, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे दैट इज हकल की बात करेंगे, हकल एमओटी, हकल एमओटी, जहां से चार्ज डेंसिटी निकालना सीखेंगे, जहां से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। देन बात किसकी होने वाली है, हकल एमओटी के बाद में देखेंगे दैट इज वीबीटी और एमओटी, वीबीटी एंड एमओटी, क्वांटम केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीबीटी एमओटी बहुत जरूरी है भाई, वीबीटी एमओटी, स्लैटर डिटर्मिनेंट, स्लैटर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आएगा, मोलिकुलर टर्म सिंबल, मोलिकुलर टर्म सिंबल। ओके, तो अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री की तो ये सारे ही टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। शुरू में पोस्टुलेट से लेके अगर मैं आगे चलता हूं, मॉडल से लेके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपका पर्टर्बेशन, वेरिएशन, हकल, वीबीटी, एमओटी, स्लैटर, देन मोलिकुलर टर्म सिंबल, हर एक बहुत जरूरी पोर्शन है भाई, आपको फोकस करना है हर एक टॉपिक्स के ऊपर। फिर भी मान लीजिए अगर आपका पोर्शन कुछ भी वीक है तो ये वाली जो चीजें रहेंगी, फर्स्ट चैप्टर होता है आपका, बेसिक चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक, इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं आपके, ठीक, उसमें एवरेज वैल्यू के हैं, आपके आइगन वैल्यू के, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखेंगे आप। हाइड्रोजन एटम में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना है। आप याद कर सकते हैं रिजल्ट, पहले चैप्टर के रिजल्ट आप याद करिए, इनको अप्लाई करिए पर्टर्बेशन में, वेरिएशन में, ठीक है ना, हकल में भी आप यूज करेंगे, वीबीटी एमओटी करेंगे हम, स्लैटर और मोलिकुलर टर्म सिंबल, ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्वांटम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो ये वाले टॉपिक्स है, पहले 4 यहां पे, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट के पर्सपेक्टिव से ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और नेट के पर्सपेक्टिव से पीछे वाला मसाला बहुत ज्यादा जरूरी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जामिनेशन, नेट के लिए ज्यादा जरूरी ये है, नेट एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी वो वाला पोर्शन है, गेट के लिए पोर्शन ये वाला ज्यादा जरूरी है, ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी एक दूसरा टॉपिक और देखते हैं। यहां पे क्वांटम देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और देखने वाले हैं अभी। चलिएगा, ओके, दूसरे टॉपिक की बात करता हूं और यहां पे देखने वाला हूं क्या, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बातें करता हूं, केमिकल काइनेटिक्स। नेट एग्जाम में वेटेज काफी अच्छा होता है, 10 से 12 नंबर आते हैं। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? सबसे पहला जो मेन बात करता हूं, यहां पे आपको थ्योरीज देखनी है, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट आपको जाननी है, जिसमें मेनली क्या देखोगे आप, टीएस थ्योरी, ट्रांजिट स्टेट थ्योरी की बात करेंगे, कोलिजन की बात करेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का लिंडमान मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको रिएक्शंस पढ़नी है, कौन सी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखनी है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, ए आपकी कंजुगेटिव रिएक्शन, कंजुगेटिव रिएक्शन देखनी है। दूसरा मेरे को क्या देखना पड़ेगा यहां पे, पैरेलल रिएक्शन, बी पैरेलल रिएक्शन, अपोजिंग भी आती है बट ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों यहां पे, ठीक। साथ में तीसरी बात किसकी करूंगा यहां पे, एसएससी की बात करूंगा, इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस की बातें करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, नेट के पर्सपेक्टिव से। अच्छा जी, आगे बात करता हूं, फोर्थ नंबर टॉपिक की बात करूं यहां पे, तो आपको बातें करनी पड़ेगी साल्ट इफेक्ट की, साल्ट इफेक्ट की बातें करनी पड़ेगी। साथ में आपको एंजाइम काइनेटिक्स की बात करनी पड़ेगी, एंजाइम काइनेटिक्स की बातें आपको करनी पड़ेंगी, साल्ट इफेक्ट, एंजाइम काइनेटिक्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसकी बातें देखने वाले हैं भाई, आप यहां पे ऑर्डर देखेंगे, सिंपल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अर्हीनियस की बात पहले कर लो, अर्हीनियस बड़ा जरूरी है, अर्हीनियस। देन आप यहां पे बात करते हैं सिंपली ऑर्डर कैसे निकाला करते हैं, ऑर्डर निकालने के मेथड, या डिफरेंट ऑर्डर की काइनेटिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी है, सारी ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर यहां पे भी बात की जाए, अगर यहां पे भी बात की जाए मोटा मोटी, तो जो सबसे मेन आप चीज देखने वाले हैं, ये सारे ही आपके, चाहे थ्योरीज हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एसएससी हो, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी, यानी कि सारा ही गेट और नेट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक स्पेशली नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, साल्ट इफेक्ट की चर्चा वहां पे ज्यादा होती है, ये बातें आपको देखनी है, ठीक है ना। चलिए, काइनेटिक्स की बातें हो जाती हैं, बाकी देखने वाले हैं यहां पे तीसरा टॉपिक एक और देखेंगे, यहां पे अभी तीसरा टॉपिक और देखने वाले हैं। ओके, थर्ड टॉपिक कौन सा रहेगा भाई अपना, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, थर्मो की बात करेंगे, थर्मो की बात करने वाले हैं। थर्मो में क्या देखना है भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, मैक्सवेल बॉक्स आपको देखना है, बॉक्स की बातें करनी है आपको, मैक्सवेल बॉक्स करना ही है। दूसरा आप क्या देखोगे यहां पे भाई, मैक्सवेल बॉक्स देखोगे, जितने भी रिलेशन बनते हैं वो सारे के सारे यहां से आपको देखने हैं। सेकंड थिंग क्या रहने वाली है यहां पे, आप दूसरा बात कर सकते हैं यहां पे, सिंपली किस चीजों की बात करोगे, कार्नोट साइकिल की बात करोगे भाई, कार्नोट इंजन की बात करने वाले हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एंट्रोपी की बातें करूंगा मैं, एंट्रोपी की बातें करूंगा। चौथा मैं क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन की बातें करूंगा, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सीसी इक्वेशन। देन यहां पे बात करूंगा मैं ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम की, जहां पे किसकी बातें होंगी बेसिकली, जहां पे बात किसकी होगी, हाँ भाई,
जहां पे बात होने वाली है फिगेसिटी की एक्टिविटी की, फिगेसिटी एक्टिविटी इनकी बातें होने वाली हैं। ठीक, तो जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन यहां पे नजर आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए क्या होगा, बातें वर्क डन की करने वाला हूं, वर्क डन, वर्क डन की बातें होंगी मेरी, वर्क डन की। हाँ जी, उसके बाद क्या हो गया मेरे डिफरेंट जो मेरे फंक्शन आते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात किसकी करता हूं यहां पे, दैट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बातें करने वाला हूं। आगे बात करता हूं यहां पे किसकी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर देख लिए मैंने। इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करूंगा भाई, इक्वेशन ऑफ स्टेट बेहद इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात यहां पे करने वाला हूं। ये कुछ टॉपिक्स आपके होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे नेट पर्सपेक्टिव से। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो जो ये वाले मेरे टॉपिक्स हैं, इस साइड वाले और लेफ्ट वाले, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इनको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, एंट्रोपी में सारी आ जाएगी, चाहे मिक्सिंग की बात हो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, चाहे रेजिडुअल एंट्रोपी हो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, सब कुछ यहाँ पे आने वाली है। क्लैसियस क्लैपेरॉन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो टॉपिक तो बहुत, ये तीन मान लीजिए भाई, ये चारों टॉपिक, इवन पांचों ही, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे। अगर कोई मेरे से बोले कि कौन से करने हैं तो ये 5 करके चले जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पे देख पाएंगे, और भी छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नेट पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। ओके, नाउ बहुत सारे लोगों को एक चर्चा रहती है, एक दिमाग में रहता है कि सर मैं कौन सा टॉपिक स्किप करूं, मैं सारा नहीं पढ़ सकता, मैं क्या टॉपिक छोड़ के चला जाऊं पेपर में, ये रहता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक सजेशन दूंगा, जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सारा नहीं कर सकते हैं, सजेशन दूंगा, डोंट स्किप अ कंप्लीट टॉपिक, डोंट स्किप अ कंप्लीट टॉपिक, अ कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक यानी कि पूरा टॉपिक कंप्लीट स्किप नहीं करना है। टॉपिक बोले तो लाइक पूरी क्वांटम स्किप नहीं करनी है, लाइक पूरी काइनेटिक्स स्किप नहीं करनी है, तो हमें कभी भी पूरा एक टॉपिक स्किप नहीं करना है। स्किप क्या करेंगे, जो आप स्किप करना भी चाहते हैं उसके अंदर जाइए। लेट्स से आपका मोटिव है कि आपको क्वांटम स्किप करनी थी, बट क्वांटम के अंदर जाके तो देखिए, क्या पता आपको छोटी मोटी बातें आती हो, क्या पता आप डिजनरेसी निकाल सकते हो, क्या पता बॉक्स की एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, बड़े आसान आसान कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आप कर पाएंगे, क्या पता मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकाल पाओ वहां पे। तो देखिए, उस स्किप जो आप करना चाहते हैं उस पोर्शन से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन वहां से आप कर पा रहे हैं, या कौन सा ऐसा वहां पे भी सब टॉपिक है जो आप कर पाएंगे। ठीक, उस टॉपिक के अंदर से सब टॉपिक्स आपको देखने हैं, सब टॉपिक्स आपको देखने हैं कौन से हैं, उन सब टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ सब टॉपिक्स करना है। ठीक, कभी कंप्लीट टॉपिक स्किप करने के लिए मत जाइए, सिलेक्शन करिए कौन सा आपको स्किप करना है, उसको देखिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल नया है भाई सब्सक्राइब करिए। ठीक, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। और आप लोग मेरे को अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, एसडी केमिस्ट्री के नाम से ही, बाय द नेम एसडी केमिस्ट्री, और आप वहां पे कोड यूज कर सकते हैं एसडी सर, एसडी सर इज अ रेफरल कोड, ये कोड आप यूज कर सकते हैं। यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, एसडी सर कोड, वहां पे 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। सो थैंक यू वंस अगेन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।